Hey everyone, welcome to Describe and thank you for being with me today. आज सुबह सुबह का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है बट आई थिंक आज बारिश नहीं होगी। आज मुझे बनाना है टोमेटो एंड ब्रोकली सूप, जिसके लिए मेरे पास ब्रोकली हो गई थी ख़त्म और मेरे को मार्केट से ब्रोकली लेने जाना था। तो चलिए मैं ब्रोकली लेके आती हूँ और आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने सूप मेकर में टोमेटो एंड ब्रोकली सूप कैसे बनाती हूँ और वो कितनी जल्दी बन जाता है। इसके साथ साथ आज के व्लॉग में और भी बहुत कुछ है। अब मैं आ गई हूँ घर और मैंने अपने सूप मेकर में डाला है सिर्फ ब्रोकली, टमेटोज़, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और मैक्सिमम लेवल तक पानी। और सूप मेकर में अगर आप सूप बनाने के लिए जाते हैं तो ये आधा घंटा अप्रॉक्स लेता है, 28 मिनट्स, और इसके अंदर आपका एक स्मूथ सूप बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें गाजर भी डालती हूँ, मैं इसमें बीटरूट भी डालती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स आपको कैसा सूप चाहिए, आपको वो बिल्कुल वैसा ही सूप आपको बना के देगा। इसमें स्मूथ सूप इस समय मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको चंकी सूप चाहिए तो आप चंकी सूप भी इसमें बना सकते हैं। और इस सूप मेकर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप इसमें जैम बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, डेज़र्ट बना सकते हैं, कोई भी फ्रोज़न ड्रिंक बना सकते हैं। लेकिन मैं इसमें मैक्सिमम सूप ही बनाती हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर ये जो पानी है ये गर्म हो रहा है। ये जो जार है ये ग्लास जार है और ये काफ़ी हेवी क्वालिटी का जार है। ये निंजा का सूप मेकर है और इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली गर्म होता रहेगा और ये अपने आप सब्जियों को पकाता रहेगा इसके अंदर। ये बीच-बीच में चलेगा और फिर रेस्ट देगा और इसी तरीके से आपका ये जो लास्ट में स्मूथ सूप बनकर तैयार हो जाएगा। और एक टाइम में ये अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 लोगों के लिए आपका सूप बनकर तैयार हो जाता है। इस समय ये इसकी फाइनल स्टेज है जिसमें ये स्मूथ सूप बन के तैयार हो गया है और इसमें डन का अभी ऑप्शन देखा है आपने। तो ये जिस समय ऐसी स्टेज पे आता है तो ये बंद हो जाता है और इसके बाद मैंने इस सूप को निकाल लिया है। अब आप ये देख सकते हैं ये कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। इसके अंदर लास्ट में मैंने बटर का 1 स्पून डाला है। वो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा-सा नमक कम था, मैंने उसको भी डाल दिया था और इसको कर लिया है मैंने क्लीन। अब मुझे बनाने हैं आज वेजिटेरियन रामेन, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं वेजिटेरियन रामेन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं पॉक चॉय को काट रही हूँ और पॉक चॉय काटना बहुत आसान है। इसको नीचे से आप काटेंगे तो इसकी सारी लीव्स अलग हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आपको जो भी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, आप उसको काट सकते हैं। आप इधर मेरे नूडल्स उबल के तैयार हो गए हैं और सब्जियां मैंने सारी काट ली हैं, ज़्यादा नहीं ली हैं। मैंने सिर्फ गाजर, टोफू, ये वेजिटेरियन सूप स्टॉक है, ये आपको मार्केट से रेडीमेड मिल जाता है, और ये सोयाबीन के स्टिक्स हैं और ये बहुत ही जल्दी विद इन अ मिनट बन के तैयार हो जाते हैं। ये सोयाबीन की लेयर्स होती हैं। इसको उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिया है और आपके देखते देखते ही आप ये देखिए ये खुल रही हैं और ये बहुत इसमें प्रोटीन रिच होती हैं और ये बहुत हेल्दी होती हैं। तो अगर ये आपको मिले तो आप ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं और अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप नॉर्मल तरीके से बाकी वेजिटेबल्स के साथ ही रामेन तैयार कर सकते हैं। बाकी वेजिटेबल्स को तैयार करने के लिए हमें इसको स्टर फ्राई करना पड़ेगा। तो नॉन स्टिक में मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है। अब पॉक चॉय की लीव्स को मैं थोड़ा-सा पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। आप ये देख रहे हैं, लाइक विदिन 2 मिनट्स ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के सारे वेजिटेबल्स, टोफू है, और टोफू अगर आपको नहीं लेना है तो आप नॉर्मल पनीर भी ले सकते हैं। मेरे पास टोफू पड़ा था इसलिए मैंने इस टोफू को यूज़ कर लिया। इसके साथ-साथ मैंने गाजर पका ली है। अगर आप कोई और वेजिटेबल्स लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मैं ये सूप स्टॉक तैयार कर रही हूँ जो वेजिटेबल स्टॉक है, और इसके अंदर मैं ये जो क्यूब्स हैं ये मैं डाल दूँगी, और ये वेजिटेबल क्यूब्स, स्टॉक क्यूब्स जो हैं ये आई थिंक मैगी की आपको इंडिया में ईज़िली अवेलेबल हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेम मैं ले रही हूँ वही आपको लेना है, क्योंकि ये सब सेम होती हैं। इधर मैंने कॉर्न्स थोड़े से ले लिए हैं, इनको भी मैं बॉयल कर लूँगी। इधर मेरा वेजिटेबल स्टॉक भी बन के ऑलमोस्ट तैयार है। इसको आपको बहुत अच्छे से पका लेना है क्योंकि इसी के अंदर टोटल टेस्ट होता है।
वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए आप जितना आपको स्टॉक तैयार करना है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ले लीजिए, क्योंकि जितना वो पकेगा उतना ही उसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। और इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सोया सॉस। ये मैंने कीकोमैन का सोया सॉस लिया है। अगर आपको ये सॉस अवेलेबल है सोया सॉस, तो ये सबसे बेस्ट सॉस है, क्योंकि मैंने जितनी भी सॉसेज़ यूज़ की हैं उनमें सबसे बेस्ट आज तक मुझे यही लगी है। और इसके रिव्यूज़ भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ-साथ मुझे इसके ऊपर डालना है चिली ऑयल। चिली ऑयल ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ, आपको मार्केट से रेडीमेड भी मिल जाता है। और अगर आपको बनाना हो तो ये मैंने तिल के तेल के अंदर चिली फ्लेक्स और गार्लिक को पका के तब बनाया था, तो वो भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ईज़िली घर पे ही तैयार हो जाता है। तो ये जो स्टॉक है ये अब बन के तैयार हो गया है। अब इसकी मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने ली थी उनको एक साथ मैंने प्लेट में डाल दिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से डालना है। आप इसका जो चिली है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो आपने स्टॉक तैयार किया था वो आप इसके ऊपर डाल देंगे। एंड बिलीव मी, ये एक तो बहुत हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मैदे के नूडल्स नहीं लेने हैं तो उसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है आप सोबा नूडल्स ले लीजिए, क्योंकि वो कुट्टू के आटे से तैयार होते हैं। तो वो एक्चुअली बहुत हेल्दी नूडल्स होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और राघव को इस तरीके से खाता देख आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि रामन काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि उसकी ये बेस्ट डिश है उसके लिए। और इधर राघव मेरी हेल्प कराने के लिए आया है, क्योंकि आज हम लोगों को अपनी क्रिसमस डेकोरेशन स्टार्ट करनी है। तो हो सकता है आज ही हो जाए ये कंप्लीट, और हो सकता है कल का दिन भी लग जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। और हर साल मेरा घर ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट करते हैं हम लोग। पिछले साल तक हमारे साथ कबीर भी था, तो वो भी हमेशा हर फेस्टिवल में वो बहुत हेल्प करता था। और आज राघव है तो वो हेल्प कर रहा है। तो मिलजुल कर ही ये सब काम होते हैं। और हम लोग हमेशा पूरी फैमिली मिलके ही हर फेस्टिवल की डेकोरेशन अपने घर में करते हैं, और इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, बिकॉज़ वी लव टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल। और अब आप मुझे बताइए कि आपको डेकोरेशन ये कैसी लगी? और अब मैं बना रही हूँ ब्लूबेरी केक, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, 1 कप दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही मैंने लिया है 1.5 कप चीनी, और इसके साथ लिया है मैंने कोकोनट ऑयल जो है 1 कप। आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, और साथ ही लिया है मैंने 1 कप योगर्ट और थोड़ा-सा लेमन का ज़ेस्ट। इसके साथ आपको लेना है 2 टीस्पून वेनिला एसेंस। मैं ले रही हूँ वेनिला बीन का पेस्ट, वो मैं 1 टीस्पून ही लूँगी। और साथ में लेना है 1 टेबलस्पून लेमन जूस, वो आप ताज़े लेमन का भी ले सकते हैं। और ये सारा सामान लेने के बाद हम वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग-अलग मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने पहले दूध ले लिया है, उसके अंदर मैंने दही मिला दिया है, और साथ में मिला दिया है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, इट इज़ ऑलराइट। और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने मैदा, चीनी,
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक और लेमन ज़ेस्ट। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिक्स करनी है, क्योंकि लेमन ज़ेस्ट ये ना हो एक जगह रह जाए तो वो कड़वा आपको टेस्ट देगा, तो इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इधर हम लोग इसमें डाल रहे हैं जो लेमन जूस मैंने आपको 1 टेबलस्पून बोला था, ये हाफ टेबलस्पून का स्पून है। तो 1 टेबलस्पून मैंने ये लिया है और 1 टीस्पून मैंने ये पेस्ट लिया है। अगर आपके पास बीन पेस्ट है तो आप 1 टीस्पून लीजिएगा, वरना आप 2 टीस्पून्स वनीला एसेंस लेंगे और इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, आपको देख रहे हैं आप, पूरा मिल गया है ये। और धीरे-धीरे करके हम लोग इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये आपको धीरे-धीरे करना है, एक साथ आपको नहीं डालना। किसी भी केक की रेसिपी में एक साथ या बिस्किट्स की रेसिपी में एक साथ कभी भी पूरा का पूरा फ्लावर नहीं डलता है, क्योंकि इसके अंदर अगर फुटकियाँ पड़ जाएँगी तो आपको उसको बाद में मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, और ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं ब्लूबेरीज़ ले रही हूँ 1.5 कप। ये मेरे पास फ्रोज़न ब्लूबेरीज़ थी, और आपको इसको, अगर आपके पास फ्रोज़न है तो बिल्कुल डायरेक्टली फ्रिज में से निकाल कर ही डालना है, इसको पहले से बाहर नहीं रखना है। और अगर आपके पास ताज़ी हैं तो आप ताज़ी भी डाल सकते हैं। अब मैंने ये सारा का सारा केक टिन में, केक टिन को मैंने पहले ग्रीस कर लिया था और उसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा मिल्क मिक्स करके उसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंसिस्टेंसी का अगर आपका बैटर है तो इट इज़ ऑलराइट। और इसको आप अच्छे से टैप कर लीजिए, उसको ऊपर से स्मूथ कर लीजिए, और अब इसको हम लोग बेक करेंगे 175 डिग्री पे। मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है अवन, और इसको अब मैं 45 मिनट्स अप्रॉक्स बेक करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको लगा रही हूँ 30 मिनट के लिए। और 45 मिनट्स में मेरा ये केक बनकर तैयार हो गया। एग्ज़ैक्टली मेरे को 45 मिनट्स ही लगे हैं इसको बेक करने के लिए। और इसके अंदर क्योंकि ताज़े फ्रूट्स होते हैं, तो ये बहुत बिल्कुल एकदम नॉर्मल केक्स की तरह स्पॉन्जी आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ब्लूबेरीज़ नहीं है, आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल के बना सकते हैं। और अब हो गई है रात, और मैं इस व्लॉग का करती हूँ यही एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।